स्वागत है आपका हमारे सेकंड सेमेस्टर के नए सब्जेक्ट पीपीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमें कोई कंपाइलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे। फिर यहाँ तुम क्या सर्च करो ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर को सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, ऑनलाइन सी कंपाइलर। एक होगा प्रोग्राम इसका और एक होगा जीबीडी का। दोनों में से कि कौन सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे पसंद है प्रोग्राम इसका, तो मैं इसे यूज करूंगा और इसे हम करेंगे बड़ा। तो देखो, ये नॉर्मल पता है तुम्हें क्या है क्या नहीं, इतना तो पता है, फंक्शंस तो आ चुके होंगे। तो प्रोग्रामिंग तो पता है क्या है कुछ नहीं। तो आज हम फंक्शंस वाले कोड देखेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा समझ नहीं आता इसमें कि क्या करना है। तो हम एक कोड देखेंगे, एक मिनट। तो हम देखेंगे कोड, यहाँ लिख लेंगे हम क्या देखने वाले हैं। देख कमेंट मारा में, क्या मारा है, कमेंट। तो हम करेंगे कोड फॉर, किसके लिए, एवरेज ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का, एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड। तो हम एक कोड करने वाले, कोड फॉर एवरेज ऑफ टू नंबर एंटर थ्रू कीबोर्ड। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्या नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले ना कोड को समझ लो। नॉर्मल कैसे कोड करते हो, नॉर्मल कोडिंग बिना फंक्शंस के। हमारे क्या, हम एक ही फंक्शन यूज करते, इंट मेन वाला। मेन मतलब मेन फंक्शन हमारा, ऐसा समझो। ऐसे हमारे फंक्शन है ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और अंदर क्या है, रिटर्न जीरो। तो नॉर्मल हमारे जो फंक्शंस में ना रिटर्न जीरो होता है। तो नॉर्मली फंक्शन को भूल जाओ, कैसे करते हो नॉर्मल। नॉर्मल अब एवरेज निकालना है, तो हम दो वैल्यू लेने वाले हैं, तो दो वैल्यू कौन से लेंगे, ए एंड बी लेंगे। सो उनका डेटा टाइप हम क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे या फ्लोट लेंगे। हम फ्लोट लेंगे, क्यों लेंगे, हम एवरेज करने वाले। एवरेज तो हम डिवाइड बाई टू करेंगे, तो पॉइंट में भी आ सकता है। तो हम फ्लोट में लेंगे, क्या, तो फ्लोट में। तो देखो, तो डेटा टाइप हमारे फ्लोट, क्या, फ्लोट ए। और क्या लेंगे, फ्लोट ए, फ्लोट बी, और क्या है, फ्लोट ए भी दो। बोले हम रिजल्ट हमारा, तो रिजल्ट भी हमारा किस किस में होगा, फ्लोट में, फ्लोट रिजल्ट। ओके। तो ऐसे लिखने की बजाय, थोड़ा लेंदी हो गया ना, तो हम क्या करते हैं जनरली, ऐसे लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, एक ही कोड में, FLOAT, फ्लोट ए। ए का फ्लोट किसके साथ, कॉमा, बी का भी फ्लोट है, कॉमा, और रिजल्ट, और यहां लगा दिया सेमीकॉलन। फ्लोट ए, बी एंड रिजल्ट, ये तीनों का अलग अलग ऐसा भी लिख सकते हो और सिंप्लीफाई हो जाएगा कोड। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम ऐसा लिखते हैं। तो बाद में ऐसा लिखने के बाद हम क्या बोलेंगे, प्रिंट कर, क्या कर, मतलब दिखा, स्क्रीन पर कुछ दिखा, दिखाना है। बहुत इजी है दिखाना, क्या दिखा भाई तू, जो लिखेंगे हम इसमें वही होगा। क्या, कुछ भी लिख सकते हो, एंटर टू नंबर, ऐसा लिखेंगे। थोड़ा इसे आसान, मजेदार बनाते हैं। क्या लिखेंगे, दोस्त दो, टू नंबर, दोस्त टू नंबर एंटर कर, ऐसा लिखेंगे हम। कुछ भी लिखेंगे भाई, अपनी मर्जी। फिर ये लिखने के बाद क्या होगा, ये स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन हमें उसे आउटपुट देना है, तो क्या लिखते हैं हम, स्कैन एफ। तो आउटपुट के लिए हम लिखते हैं स्कैन एफ, स्कैन एफ। आप देखो, ए बी हम लेने वाले, इसका डेटा टाइप है फ्लोट। तो परसेंटेज एफ आता है, पता है तुम्हें, परसेंटेज एफ, कॉमा, परसेंटेज एफ। और यहाँ एंड आता है, एट एन एड्रेस, एंड ए का, कॉमा, एंड बी का। ये भी हम ये पूरा शॉर्टकट में लिखा है मैंने, टाइम बचाने के लिए।
देख, स्कैन एफ परसेंटेज एफ ए एंड बी, ओके। तो नॉर्मल कोड में बाद में क्या लिखते हो, रिजल्ट। रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे, हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, रिजल्ट का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू। हम कुछ ऐसा ही लिखते हैं ना फॉर्मूला, इसे ब्रैकेट में डाल के, लेकिन ये नॉर्मल होता है। और नीचे हम क्या लिखते हैं, हम नॉर्मल कोड में हम क्या नीचे लिखते हैं, तो प्रिंट कर दे। क्या करेगा प्रिंट भाई, तू बोल। प्रिंट क्या, एवरेज। एवरेज निकालने वाले हैं, तो एवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज, फ्लोट है हमारा तो एफ, इंटीजर होगा तो डी लेंगे, डी कॉमा, यहाँ एंड नहीं आएगा क्योंकि हम कुछ इनपुट नहीं देने वाला, यूजर इनपुट नहीं देने वाला, सो एंड नहीं आएगा। ओके, यहाँ तक तुम्हें सब रिजल्ट, रिजल्ट ऐसा ही करते हैं हम। फिर ऐसा करने के बाद हमारा कोड रन हो जाता है, पता है ना तुम्हें। ओके, यहाँ हम थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसे, ऐसा, फिर इस, देखो रन होता है क्या एक बार, अरे एरर बोल रहा है, एरर क्या एरर, एक्स प्लस, ओ भाई, ए लिखना है ना, हमने ए दिया था, सो ए लिखो तुम, ये कैसे भूल गए, एक मिनट, हाँ, सॉरी गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया। सो देख, क्या कोड है अपना, दोस्त दो नंबर एंटर कर, दो और दो, एवरेज 2.2, 4 है, 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2 आ गया। ये हो गया नॉर्मल कोड। लेकिन हम करना है फंक्शन, तो फंक्शन कुछ पहले नॉर्मल को समझ लिया, तो फंक्शन को बहुत इजी है। देखो इसमें क्या होता है, हमारा ये फंक्शन है, सिर्फ हमने क्या चेंज करते हैं, जो रिजल्ट है, जो हमारा आंसर है, वो यहाँ नहीं देते। हाँ, यहाँ नहीं देते, बस इधर छेड़छाड़ी करेंगे, छेड़छाड़, बस इधर छेड़छाड़ करो करो, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या, रिजल्ट मत में कुछ ऐसा लिखो जो हमारा आंसर नहीं होगा, जो हमने यहाँ लिखा था आंसर, फॉर्मूला, वो दूसरी जगह होगा। यहाँ से हम एक किसी और का एड्रेस देंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे। जैसे तुम्हारे घर गए, बाद में पता चला पेंसिल नहीं है, तो तुम पेंसिल लाने दुकान पर चले गए, घर से एक जगह से, एक रूम से दूसरी जगह चले गए, तो वैसा ही है। तो हम रिजल्ट रिजल्ट के पास गए, तो देखा यहाँ तो पेन खत्म हो चुकी है, मतलब आंसर फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला लाने गए हम दूसरी जगह, मतलब दूसरा फंक्शन आ गया। ये मेन जो है, ये तुम्हारा एक फंक्शन हो गया, तो दूसरे फंक्शन में चले गए तुम वैसे, तो रिजल्ट। सो हमारे फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। सो हम एवरेज निकालने वाले हैं, तो यहाँ लिखो एवरेज, एवरेज के पास जा, तो एवरेज के पास, एक मिनट स्पेलिंग पूरा लिख लेंगे, ए वी ई आर ए, एवरेज के पास जा, जा हो गया। लेकिन ना हम क्या करते हैं, यहाँ यहाँ एक बॉक्स, डब्बे के अंदर कुछ डालते हैं, क्या डालते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, ये डालना है। मतलब क्या, क्यों डालना है, मतलब जो तुम हम डेटा देंगे इसे ए एंड बी, ये जो वैल्यू है, इसके लिए ये जाएगा, इसके वास्ते जाएगा, ये समझ लो। तो देखो हम नीचे आ गए, दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन का नाम अपने मन से, लेकिन पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करो। अब हम एवरेज निकालने वाले हैं, तो एवरेज का डेटा टाइप होता है फ्लोट, तो यहाँ लिखेंगे एफ एल ओ ए टी, फ्लोट वाला, फ्लोट। और फंक्शन का फ्लोट नाम क्या है, एवरेज, तो एवरेज, ये हो गया। देखो यहाँ सेमी कॉलन है, यहाँ भी सेमी कॉलन है, सेम वैसी वैसी तरह है, देख ऐसा, बाद में ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस हो गया। लेकिन यहाँ ना जो अंदर डब्बे में कुछ डालेंगे, क्या डालेंगे, वैल्यूज, जो हमारी वैल्यूज है, जो हम दो नंबर ले रहे हैं यहाँ, ए एंड बी, तो यहाँ ए एंड बी नहीं है, तो कुछ और लिखेंगे, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। लेकिन उसका डेटा टाइप फ्लोट है, तो फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, फ्लोट, एक्स कॉमा
फ्लोट वाई। हो गया। कुछ अलग नहीं, वही ए एंड बी, एक्स एंड वाई में ऐसा स्टोर हो जाएगा। फ्लोट वाई, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। ओके। तो रिजल्ट, तो यहाँ फॉर्मूला देंगे हम ना, इस भाई तू रिटर्न दे, रिटर्न। ओके, तुम्हें रिटर्न नहीं समझेगा, समझेगा तो रिटर्न, रिटर्न क्या दो, फॉर्मूला लिखो, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2, ये रिटर्न दो। इसको 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 रिटर्न करना है, एक्स प्लस वाई बाई 2 को रिटर्न करना है। लेकिन यहाँ और एक देखो, हमने फंक्शन बनाया है फ्लोट एवरेज, लेकिन ना हमने यहाँ कहीं डिक्लेयर नहीं किया कि एवरेज का डेटा टाइप क्या है। ये देखो, फ्लोट ए बी एंड रिजल्ट, ये फ्लोट में है, लेकिन एवरेज फ्लोट में ये डिक्लेयर नहीं किया। तो यहाँ इंक्लूड के नीचे हम उसे डिक्लेयर करेंगे क्या, फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, फ्लोट क्या, ए बी आर ए जी, एवरेज, बाद में हम सेमीकोलन देते हैं, एवरेज डिक्लेयर करो। और यहाँ डिक्लेयर करने के बाद यहाँ भी एक क्या करना है, याद ही रखो, ऐसा डब्बे में लिखना है क्या, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई। एक डाउट आएगा तुम्हें कि यह रिजल्ट में एवरेज ए एंड बी लिखा है और यहाँ एक्स ओ वाई क्यों अलग है, क्योंकि हम नया फंक्शन बना रहे हैं, तो नाम थोड़ा चेंज करो। यहाँ ए बी लिखा है तो बाहर एक्स वाई को लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ ए बी क्यों है एज इट इज, क्यों, क्योंकि हम रिजल्ट में जो एवरेज है हमारा ए बी, जो एवरेज है हमारा सेम ही स्टोर होगा, बाद में वो एक्स एंड वाई में चेंज हो जाएगा। अब इस कोड को एक बार रन करते हैं, ये पहला वाला कोड था, इसे क्लियर करो और इस कोड को हम रन करेंगे। आई, एरर आ गया रे, फ्लोट एवरेज 3 नंबर में, फ्लोट एवरेज, फ्लोट एक्स फ्लोट वाई। अच्छा, यहाँ सिर्फ स्पेस नहीं है, बाकी सब ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं दिया। ओके, ठीक है, देख, हाँ आ गया। देख दोस्त, 2 नंबर एंटर कर, 2 और एक 3, एवरेज आ गया। एरर कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ स्पेस नहीं दिया था, देखो। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें फंक्शन समझ आया होगा। तो अगली और वीडियो में हम फंक्शंस के कुछ और एग्जांपल दिखे समझेंगे। मेरा पर्सनल सजेशन है, नॉर्मल कोड को एक बार नोटबुक में लिखो और बाद में फंक्शन वाला कोड देखो। जब तक इन दोनों का डिफरेंस नहीं समझोगे, ये कोड नहीं समझ पाओगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।